शियाओ फंग ने जैसे ही रेत में कदम रखा, उसका पैर उठ नहीं पाया। पीटर जैसे ही उसकी मदद को नीचे जाने वाला था, वह गिर पड़ा और रेत के कीड़ों ने उसे कसकर काट लिया। अगर आप इन कीड़ों से चोट नहीं खाना चाहते तो वे आपको परेशान नहीं करेंगे। पीटर पुशअप कर रहा था। जैसे ही वह नीचे झुका, रेत के कीड़ों ने उसे बुरी तरह काट लिया। यह बहुत भयानक था। इस घटना से पास के फुबोले को भी झटका लगा और जब वह स्थिति देखने गया तो उसकी घर की चाबियां भी जमीन पर गिर गईं। उसने हाथ बढ़ाया पर हाथ निकल नहीं पाया। उसे भी उन भयानक कीड़ों ने काट लिया था और देखते ही देखते पूरा शरीर खा गए। अब सब घबरा गए तो कुछ लोगों ने मिलकर उपाय सोचा, पैरों को पैंट से लपेटना, पर कपड़े लेते समय वह भी रेत पर गिर गया। अनगिनत भयानक कीड़े तुरंत उसके शरीर में घुस गए। दर्द से वह जमीन पर चिल्लाने लगा और 10 मिनट के अंदर ही उसे पूरा खा गए। एक दिन दांत दर्द का एक मरीज जांच को आया। दाजुआंग ने उसे ठीक पाया और दर्द निवारक देकर भेज दिया। जब वह ऑन ऑपरेशन थिएटर लौटा तो सिंक के फिल्टर में परजीवी भरे देखे। डरकर उसने उन्हें तुरंत प्लास्टिक की बाल्टी में फेंक दिया। फिर उसने उस मरीज की रिपोर्ट दोबारा जांची और पाया कि उसके मुंह में अनगिनत कीड़े थे। बुद्धिमान दाजुआंग ने गुरु की दी हुई मार्शल आर्ट्स की किताब फिर खोली और पाया कि यह एक बेहद घातक परजीवी है जो संक्रमित होने पर भयानक झोंपी में बदल देता है। 3 दिन बाद मरीज दोबारा जांच के लिए अस्पताल आया। दाजुआंग ने तुरंत सर्जरी के चाकू से मरीज का मुंह खोला और उसमें से एक पतला परजीवी निकाला। मरीज की आंखों में भी परजीवी रेंग रहे थे। अगले ही पल झोंपी बने मरीज ने डॉक्टर पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन से एक टुकड़ा मांस काट लिया। यह बूढ़ा आदमी 500 साल से पेड़ में फंसा हुआ था। कुछ युवा खोजकर्ता यहाँ से गुजरते हुए उसे पाया। उन्हें हैरानी हुई कि बूढ़े की आंखें अभी भी हिल रही थीं। जैसे ही कुछ युवा सावधानी से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि बूढ़े के हाथ में एक 98K थी। जब सब हैरान थे, बूढ़े ने एक लड़के को पकड़ा और उसे तुरंत उत्तर पश्चिम ले जाने को कहा। यह स्थिति देखकर सब लोग घबरा गए। आखिर सामने एक जीती जागती जान थी। बूढ़े को मरणासन्न देखकर युवक ने पास में बूढ़े को बचाने के औजार ढूंढने का फैसला किया। अचानक एक परित्यक्त गोदाम सबके सामने आ गया। शियाओ मिंग आत्मविश्वास से हर कोना ढूंढ रहा था। 2 लड़कियां फर्स्ट एड बॉक्स में खून रोकने की दवा ढूंढ रही थीं। दाजुआंग ने गलती से पुराना कंप्यूटर खोला, वीडियो चलाया और देखा कि अंदर का आदमी वही बूढ़ा था जो पेड़ में फंसा हुआ था। बूढ़ा आदमी पारगमन पर शोध कर रहा था, पर प्रयोग विफल होने से पेड़ में फंस गया। सच्चाई जानने के बाद दाजुआंग और युवक उसे ढूंढने लौटे, पर वह उत्तर पश्चिम जा चुका था। अब यह चिकनी त्वचा वाला रबर मानव जन्म लेने वाला है। सर्जरी के चाकू से उसका मुंह और बड़ी आंखें काटी गई। दुनिया में नया आया वह थोड़ा असहज था। उसने कुर्सी दूर फेंक दी। जीने के लिए वो टैक्सी ड्राइवर बना, पर उसके डरावने चेहरे से यात्री डर जाते। आज रबर मैन को पड़ोस की लड़की पसंद आई। हिम्मत कर उसने दस्ताने उतारे और उसके घर पहुंचा। लड़की ने पीप होल से देखा, कोई नहीं। फिर दरवाजा खोला, कोई नहीं मिला। जैसे ही वह कमरे में जाने वाली थी, रबरमैन के आने से लड़की बहुत डर गई। उसकी सहकर्मी उसे ढूंढने कंपनी आई। कंबल हटाया तो सिर्फ एक अजीब मुखौटा मिला। धिक्कार है, वह फिर भाग गया। पॉ पेट्रोल तुरंत इकट्ठा हुई रबरमैन को पकड़ने के लिए, लेकिन रबरमैन बिल्कुल नहीं डरा क्योंकि उसके पास खास काले चश्मे थे। बचपन से निडर पीटर ने उसे एक नजर देखा। अगले ही पल उसका शरीर उस बड़े सिर के वश में हो गया। उंगलियों से खून बहने लगा और वह सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गया। जमीन पर खून देखकर लिली पीटर के इरादे समझ गई। इस समय पीटर ने पहले से तैयार फल काटने वाला चाकू निकाला। शाओली ने स्थिति बिगड़ते देख तुरंत पिस्तौल निकालकर पीटर की ओर भागी। दोनों हाथों से उस पर निशाना साधा। धमकी मिलने पर पीटर मुड़ा और चाकू फेंकने वाला था कि अचानक उसने शाओली के हाथ से पिस्तौल गिरा दी और उसे बंधक बना लिया। फिर उसने पीटर पर उल्टे हाथ से वार किया और एक स्वीप किक मारी। कुछ ही चालों में उसे काबू कर लिया। तभी बड़े सिर से तरबूज का रस बहने लगा और सहायक ने मौके का फायदा उठाकर बड़े सिर को उठा लिया।